थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आई ब्रॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस फॉर यू टुडे। एक्चुअल में हिंदी में एक वर्ड होता है कच्चा। क्या आपको पता है कि कच्चा वर्ड जो है हम हिंदी में 40 से ज़्यादा सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात जब आती है इंग्लिश में बात करने की तो वही वाली बात है, वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश एंड फिट देम इनटू आवर इंग्लिश सेंटेंसेस। तो जिन सिचुएशंस में हम कच्चा वर्ड हिंदी में कह रहे हैं उन सिचुएशंस में इंग्लिश में क्या वर्ड कहा जाएगा, वोकैबुलरी सीखेंगे, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में फिट करेंगे, इंग्लिश के कुछ कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बनाएंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे कई बार कह देते हैं कच्चा घर, कई बार कह देते हैं कच्चे रिश्ते, कई बार कहते हैं कच्ची उम्र, कई बार कच्ची सड़क, कई बार कह देते हैं कुछ कच्चा कच्चा मुझे याद है, राइट। तो उन सिचुएशंस में क्या वर्ड्स यूज होंगे, तो आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए। कुछ मैं हिंट देता चलूंगा, आप बोलने का कोशिश करिए एक बार। क्या आपने कच्चा आम खाया है? आपको किसी से पूछना पड़े क्या आपने कच्चा आम खाया है, दो तीन वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं हैव यू एवर ईटन रॉ मैंगो। रॉ भी जनरली हम इस्तेमाल कर देते हैं कच्चे के लिए, फल सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर एक वर्ड होता है अनराइप। अनराइप का मतलब हो जाता है बिल्कुल पका हुआ और कच्चा, जैसे कि पकने के बाद पीला हो जाएगा, जब तक वो हरा है तब तक वो अनराइप है। यानी कि हैव यू एवर ईटन अनराइप मैंगो, क्या आपने कभी कच्चा आम खाया है, राइट। या फिर रॉ भी कहा जा सकता है, दोनों के दोनों लगभग यहाँ पर सेम है। अब दूसरी सिचुएशन आती है तुम रोटी कच्ची क्यों बनाती हो। अब ये वाला कच्चा दूसरा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोटी को सही तरीके से नहीं पकाया गया है, तो आप सिंपल कह सकते हैं व्हाई डू यू मेक द ब्रेड अंडर कुक्ड। व्हाई डू यू मेक द ब्रेड या व्हाई डू यू मेक द रोटी अंडर कुक्ड, यानी कि आप रोटी कच्ची क्यों छोड़ देती हो, कच्ची क्यों बनाती हो, तो वो अंडर कुक्ड है यानी पूरी पकी हुई नहीं है, राइट। जैसे कि चावल भी अगर कच्चे रह गए सो द राइस इज अंडर कुक्ड, राइट। तो कोई भी चीज जो पकी हुई नहीं है पूरे तरीके से दैट इज अंडर कुक्ड, राइट। एक और सिचुएशन में हम कच्चा कह देते हैं वो कच्ची उम्र में बाप बन गया। अब जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कच्ची उम्र, तो एक्चुअल में इमेच्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ही बिकेम अ फादर एट अ वेरी यंग एज। ही बिकेम अ फादर एट अ वेरी यंग एज, या फिर एट इमेच्योर एज। इमेच्योर भी कह सकते हैं, एट अ वेरी यंग एज कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर कहा ही बिकेम अ फादर एट अ वेरी यंग एज, क्या आपको लगता है हम यहाँ पर इन कह सकते हैं ही बिकेम अ फादर इन अ वेरी यंग एज। इन एक्चुअल में यहाँ पर कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इन हम जनरली इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि ही बिकेम सक्सेसफुल एट द एज ऑफ 25, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं। नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ही गॉट मैरिड इन 1990, तो जब हम इन डेट्स की बात करते हैं, कुछ साल वगैरह की बात कर रहे हैं, महीने की बात कर रहे हैं, तो इन कह देंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक नंबर की बात कर रहे हैं उसकी एज की। सो ही बिकेम अ फादर एट 25, 25 साल की उम्र में फादर बन गया। या फिर इसमें जो हम बच्चा कच्ची उम्र की बात कर रहे हैं, सो ही बिकेम ए फादर एट अ वेरी यंग एज, बहुत कच्ची उम्र में पिता बन गया वो। ये घड़ा कच्ची मिट्टी का है, टूट जाएगा, ये टूट गया नहीं है, ये टूट जाएगा कह रहे हैं यहाँ पर, राइट। ये घड़ा जो है कच्ची मिट्टी का है, टूट जाएगा। सो ये कच्ची मिट्टी जो होती है ना, एक्चुअल में इसको हम कह देते हैं दिस पॉट इज मेड ऑफ रॉ क्ले। दिस पॉट इज मेड ऑफ रॉ क्ले। देखिए रॉ का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज जो प्रोसेस नहीं करी गई है वो रॉ होती है, राइट। जैसे कई बार आपने सुना होगा कहते हुए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि जैसे कपड़ा आता है ना, तो वो रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको काट के सिल के ड्रेस बना दी जाती है, तो प्रोसेस हो जाता है। तो कोई भी चीज जो प्रोसेस करने के लिए बाकी है दैट इज रॉ, राइट। सो दिस पॉट इज मेड ऑफ रॉ क्ले, यानी कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। इस तरीके से कह सकते हैं कच्चे केले हैं इन्हें मत खाओ। अब ये वाले जो कच्चे हैं, तो यहाँ पर अभी जैसे हमने ऊपर ही कहा था, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलिए। ये कच्चे केले हैं इन्हें मत खाओ। अब ये कच्चे हैं तो क्या कंडीशन में है, दीज आर अनराइप बनानास डोंट ईट देम। दीज आर अनराइप बनानास डोंट ईट देम, राइट। अगर आपको एक सेंटेंस मैं देता हूं लिखने के लिए, आप बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए अनराइप तो पता चल गया कि कच्चा है, राइट। राइप नहीं है तो अनराइप है, राइट। आपको कहना है कि मुझे कच्चा आम नमक और मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे कच्चा आम नमक और मिर्च लगा के खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इन शब्दों को भूल जाइए, बस आपको बताना है कि भाई हर किसी ने खाया होगा कच्चे आम को नमक मिर्च लगा के जब हम खाते हैं, इट टेस्ट्स रियली गुड। तो आपको वो बताना है कि मुझे कच्चा आम नमक मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, बताइएगा, राइट। सो
लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, बच्चे के कच्चे दांत टूट रहे हैं। जैसे अब छोटे बच्चों के दांत टूटते हैं तो जनरली हम कह देते हैं दूध के दांत टूट रहे हैं, या कई बार कह दिया जाता है कच्चे दांत टूट रहे हैं। सो ये मिल्क टीथ होते हैं, राइट। तो चाइल्ड्स मिल्क टीथ आर फॉलिंग आउट, चाइल्ड्स मिल्क टीथ आर फॉलिंग आउट, यानी कि बच्चे के दूध के दांत या कच्चे दांत जो है वो मिल्क टीथ है। ये गमला कच्चा लग रहा है, गिरेगा तो टूट जाएगा। ये जो गमला है ये कच्चा लग रहा है। अब ये कच्चा मतलब हम इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि भाई ये इतना पका हुआ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कच्चा आई होप समझ ही रहे होंगे आपके संदर्भ में कह रहा हूँ कि गिरेगा, नाजुक है, कच्चा लग रहा है, गिरेगा तो टूट जाएगा, तो ये फ्रेजिल कह देते हैं इसको। दिस स्पॉट सीम्स फ्रेजिल, दिस स्पॉट सीम्स फ्रेजिल, इट विल ब्रेक इफ इट फॉल्स। टूट जाएगा अगर गिर गया तो। देखिए फ्रेजिल आपने कई बार ना लिखा हुआ भी देखा होगा, किसी कोई पार्सल वगैरह जा रहा होता है, या आपके पास कभी ऑनलाइन डिलीवरी आती है किसी नाजुक चीज़ की, तो उस पर लिखा होता है फ्रेजिल। इसका मतलब ही होता है कि नाजुक है, इसको हैंडल विद केयर, इस तरीके से लिखा होता है कि संभालिएगा, इसके अंदर जो आइटम है वो फ्रेजिल है यानी कि नाजुक है। तो जब हम कह रहे हैं ये गमला कच्चा लग रहा है, जैसे मिट्टी का कोई गमला खरीदने जा रहे हैं, गुल्लक खरीदने जा रहे हैं, कहते हैं ना कच्चा लग रहा है, थोड़ा सा टूट जाएगा। सो दिस पॉट सीम्स फ्रेजिल, इट विल ब्रेक इफ इट फॉल्स, अगर गिरेगा तो टूट जाएगा। तो फ्रेजिल वर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पर नाजुक के लिए, कच्चे के लिए, राइट। स्पेशली मिट्टी का कोई आइटम है, राइट ना। और अगर ऐसा नहीं है कि स्पेशली मिट्टी का कोई आइटम है, प्लास्टिक का भी कोई आइटम है, कांच का भी कोई आइटम है, अगर नाजुक है तो वो फ्रेजिल है, राइट। उसको संभाल के रखना है, टूट सकता है वो। सो ये कच्चा रास्ता है, आपको गांव पहुंचने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अब ये कच्चा रास्ता जो है इसको दो तीन तरीके से कहा जा सकता है। एक तो नॉर्मल कह देते हैं डर्ट रोड, सो दिस इज अ डर्ट रोड, दिस इज अ डर्ट रोड। जो रोड बिल्कुल पक्का बना हुआ नहीं है तो वो डर्ट रोड ही कहला देता है। सो दिस इज अ डर्ट रोड, यू विल हैव टू टेक इट, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक इट टू रीच द विलेज, राइट। चलो ऐसे जैसे कई बार हम कॉन्वर्सेशन में कह देते हैं चलो यार दूसरे रास्ते से चलते हैं, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं, तो वो हिंदी के वर्ड्स ना यूज करके हम जनरली कह देते हैं लेट्स टेक अनदर रोड, let's take another road, let's take another route, right? So this is a dirt road, you'll have to take it to reach the village, यानी घर जाने के लिए आपको इसी से जाना पड़ेगा, right? तो ये dirt road कह देना काफी ज्यादा कॉमन है कच्चे रास्ते के लिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये कच्चा मकान है, बारिश में ये गिर सकता है। अब ये वाला जो कच्चा है तो हम उसको डर्ट हाउस नहीं कह सकते हैं, तो दोनों की दोनों चीजें मिट्टी की बनी हुई, इसको हम कह देते हैं मड हाउस। सो दिस इज अ मड हाउस, यानी कि क्ले का जो बना हुआ है, मिट्टी के घर जो पुराने जमाने में चलते थे हमारे, उसको कह देते हैं दिस इज अ मड हाउस, इट मे कोलैप्स इन द रेन, यानी कि अगर बारिश होगी तो ये गिर सकता है, राइट। अब देखिए कई बार कह देते हैं ये कच्चा काम है, राइट, ये कच्चा काम है, इसे और सुधारने की ज़रूरत है। ये कुछ एक्सप्रेशन है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, बहुत ही ज़्यादा हम सीरियस होकर बात नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसे वर्ड्स कह डालते हैं। सो ये कच्चा काम है, इसे और सुधारने की ज़रूरत है, कच्चा है, इनकम्प्लीट है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं दिस वर्क इज़ इनकम्प्लीट, इट नीड्स मोर रिफाइनमेंट, इट नीड्स मोर रिफाइनमेंट, यानी कि और ज़्यादा इसको करेक्शंस की ज़रूरत है। अगला सेंटेंस है आपके पास में, उसने कच्चा वादा किया था जिसे उसने पूरा नहीं किया। अब एक तो पक्का वादा होता है, एक होता है कच्चा वादा, यानी कि उसने बस ऐसे ही कह डाला, तो वो हाफ हार्टेड प्रॉमिस कहला देता है। ही मेरा हाफ हार्टेड प्रॉमिस, यानी ऊपर के मन से बस कह दिया था, तोड़ने के लिए ही वादा किया था। सो ही मेड अ हाफ हार्टेड प्रॉमिस टू मी विच ही डिडंट फुलफिल, जो उसने पूरा नहीं करा। तो कच्चा वादा अगर कोई कर रहा है सो ही इज मेकिंग अ हाफ हार्टेड प्रॉमिस, राइट। एक और तरीके से कच्चा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में, ये कपड़ा कच्चे रंग का है, पहले धुलाई में इसका रंग उतर जाएगा। ये कपड़ा जो है कच्चे रंग का है, पहले धुलाई में ही इसका रंग उतर जाएगा। तो जो रंग जो है कलर भी कह देते हैं, और स्पेशली जो कलर हम करते हैं ऊपर से किसी चीज़ पे, कपड़े पे, बालों पे, इन संदर्भ में हम डाई वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो दिस फैब्रिक हैज़ वीक डाई, दिस फैब्रिक हैज़ वीक डाई, इट विल ब्लीड कलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉश, एक ही धुलाई में ये निकल जाएगा। सो दिस फैब्रिक हैज़ वीक डाई। एक और संदर्भ है जहाँ पे हम कच्चा कह देते हैं, वो अभी कच्चा खिलाड़ी है, उसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। कच्चा खिलाड़ी जब हम कह रहे हैं तो कुल मिला करके अनएक्सपीरियंस्ड कह रहे हैं, यानी कि कई संदर्भ में इस्तेमाल होता है। यानी कच्चा खिलाड़ी ऐसे कई बार सिचुएशंस में हम कह देते हैं कि अरे तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अंदर की बात क्या है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कच्चे खिलाड़ी हो, यानी तुम्हें सतह सतह की बातें तो पता है, अंदर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ऑन द ग्राउंड क्या होता है, ये चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है। तो उसका एक
उसकी नॉलेज की जब हम बात कर रहे होते हैं, कच्चे खिलाड़ी हो इस मामले में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो उस तरीके से हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं रूकी। ही स्टिल अ रूकी इन दिस गेम। और जनरली हम इसमें खेल की बात नहीं कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस्ड होने की बात कर रहे हैं, अनस्किल्ड होने की बात कर रहे हैं। रूकी का मतलब हो जाता है कुल मिला के, जैसे कहते हैं नौसिखिया टाइप, कि अभी नौसिखिए हो, तो अभी वो तुम कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, सो यू आर स्टिल अ रूकी इन दिस गेम, यू नीड मोर प्रैक्टिस। और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर यू नीड टू लर्न मोर, थोड़ा और आपको सीखने की ज़रूरत है, राइट। सो उसके पास कच्चा ज्ञान है, इसलिए वो सही जवाब नहीं दे पाया। अब ये वाला जो कच्चा ज्ञान है वो भी इसी संदर्भ में आ जाता है, कच्ची कच्ची इन्फॉर्मेशन है, पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा पक्का नहीं पता उसे इस बारे में, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, सुपरफिशियल। He has superficial knowledge of the subject, so he couldn't answer correctly। इसलिए वो superficial information knowledge ऐसी हो जाती है, यानी कि आपने केवल मतलब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होगा ना, जैसे आपने आपने बस इन्फॉर्मेशन है, सुन रखा है, लेकिन आपको डीपली नहीं पता उसके बारे में, तो वो सुपरफिशियल नॉलेज है। सो उसी के आधार पे कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं। सो कच्चा मांस खाने से बीमारियां हो जाती हैं। अब ये वाला जो कच्चा मीट है, ये जनरली हम यहाँ पर कह देते हैं ये राइप या अनराइप नहीं हो सकता, ये होता है रॉ। सो ईटिंग रॉ मीट कैन कॉज डिसीजेस। रॉ का मतलब ही हो गया कुल मिलाकर के जो चीज़ प्रोसेस होने के लिए बाकी है वो रॉ है, राइट। तो मीट की दो ही कैटेगरी हैं, बन जाएगा, कुक हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। रॉ का मतलब है जैसा है वैसा ही कच्चा ना। कच्चा दूध बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब इस संदर्भ में भी हम वर्ड जो है रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रॉ मिल्क शुडंट बी गिवन टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को कच्चा दूध नहीं देना चाहिए, यानी कि बिना उबला हुआ दूध नहीं देना चाहिए। अब ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वैसे पता होना बहुत ज़रूरी है वर्ड्स हमें, कि मिल्क अगर कच्चा है तो वो रॉ है, लेकिन घुमा फिरा करके हम कॉन्वर्सेशन में अलग तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, राइट। नाउ वो अभी भी कच्चे सपने अपने दिल में पाल रहा है। कच्चे सपने यानी कि वो ख्याली पुलाव जैसा बना रहा है, या फिर जो सपने पूरे नहीं होंगे। ये एक्चुअल में कुछ हिंदी के सेंटेंस थोड़े ऊटपटांग आपको लग सकते हैं, या मतलब ऐसे लग सकते हैं जो कॉमनली हम बोलते नहीं हैं, लेकिन वो मुझे इसलिए लिखने पड़े हैं क्योंकि ये इंग्लिश की जो एक्सप्रेशंस हैं ये काफ़ी कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। तो इस प्रकार के वर्ड्स स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में कॉमनली बोले जाते हैं, राइट। तो इनके आधार पे मुझे ये थोड़ा सा हिंदी इस प्रकार से लिखना पड़ा है। सो ही स्टिल नर्चरिंग इमेच्योर ड्रीम्स इन हिज हार्ट, यानी कि ऐसे ऐसे सपने सजा करके बैठा है जो सच नहीं होंगे, वो आने वाली नहीं है लौट के, उसलिए तो छोड़ दिया इसे, उसने बिल्कुल इसको धोखा दे दिया। बट ही स्टिल नर्चरिंग इमेच्योर ड्रीम्स इन हिज हार्ट, यानी कि अब अभी तक भी वो सपने सजाए पड़ा हुआ है, राइट। वो कच्ची नींद में था और थोड़ी सी आवाज़ पे जाग गया। अब ये वाली जो कच्ची नींद है, सो ही वॉज टेकिंग अ नैप भी कहा जा सकता है, छोटा छोटा हल्की सी नींद ले रहा था, घुमा फिरा के तो कह सकते हैं, लेकिन इस कच्ची नींद के लिए हम कह देते हैं लाइट स्लीप, राइट। ही वॉज इन अ लाइट स्लीप एंड ही वोक अप एट द स्लाइटेस्ट साउंड। स्लाइटेस्ट का मतलब ही हो जाता है हल्का सा, राइट। स्लाइटली बहुत थोड़े लिटिल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक वर्ड जो है वो कई सारे संदर्भ में इस्तेमाल होता है। सो ही वॉज इन अ लाइट स्लीप एंड ही वोक अप एट द स्लाइटेस्ट साउंड, यानी कि बहुत हल्की सी आवाज़ से उठ गया। तो कच्ची नींद अगर किसी की तो लाइट स्लीप, राइट। बच्चों का मन कच्चा होता है, उन्हें अच्छे से सिखाना चाहिए। अब कच्चा मन ये तो हम कॉमनली हिंदी में भी कहते हैं, बच्चों का मन कच्चा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रन हैव इम्प्रेशनेबल माइंड्स। इम्प्रेशनेबल माइंड्स यानी कि जो भी कहते हैं इंप्रेशन बहुत जल्दी पड़ जाता है। सो चिल्ड्रन हैव इम्प्रेशनेबल माइंड्स, दे शुड बी टॉट वेल। उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। दे शुड बी टॉट केयरफुली, बड़े ध्यान से उनको पढ़ाना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो हम सेंटेंसेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं सीखने कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि हम ना बिल्कुल बेजान से सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके नहीं बातचीत करते हैं। हर सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम एक भाव प्रकट करना चाहते हैं, राइट। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ इडियोमेटिक वर्ड्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेसेस, स्लैंग्स और कॉमनली स्पोकन सेंटेंसेस वगैरह हमें पता होने चाहिए। और उसको सीखने का सबसे मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसमें हमने बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस ग्रामर तक और फिर कॉन्वर्सेशनल सेशंस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर और रुक जाते, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, यू विल लव दोज वीडियोज़। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। जब तक आप रियल टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप हिंदी से कनेक्ट करके सेंटेंस बोलते रहेंगे, और जब तक हिंदी नहीं छोड़ेंगे तब तक इंग्लिश फ्लुएंटली
बोलना लगभग लगभग नामुमकिन है। तो वहाँ पर आप चैटिंग करिए, फ़ोन पे बात करिए, और ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट करता है, वहाँ पे पूरा दिन डिबेट चलते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, इस प्रकार की बातें चलती रहती है। यार, चिल्ड्रन हैव इम्प्रेशनेबल माइंड्स, प्लीज़ टॉक टू देम वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात किया करो उनके साथ में, तो सामने वाला अपना उसमें ओपिनियन देने लग जाता है। तो जब आप कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस सुनेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि 10-20% सेंटेंसेस जो हम ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। 80% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज़ नो कनेक्शन विद हिंदी। तो यहाँ रियल टाइम में बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए जब चाहे जितनी चाहे। उसके बाद शाम को लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, दिन में 2 बार होती हैं, एक बार 3 बजे होती है दोपहर में, एक बार रात को होती हैं। तो आपके पास में टाइम है तो दोनों क्लासेस अटेंड करिए, टाइम नहीं है तो कोई भी एक सेशन अटेंड करिए। जो भी प्रैक्टिस के दौरान कन्फ्यूजन होते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, कोई सेंटेंस बनाया कन्फ्यूजन है कि यार सही है या गलत है, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही मीनिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका लाइव सेशन में आके अपने डाउट्स क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर उस गलती को दोहराइए मत। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बड़े मिनिमल अमाउंट में। कोई बहुत बड़ी रकम हम चार्ज करते नहीं है। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लाइव क्लास में आप आइए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रोज़ सीखेंगे, रोज़ भूलेंगे। रियल टाइम में जैसे वीडियो देखने के बाद होता क्या है, ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वही जो सेंटेंसेस सुने होते हैं उन्हीं के बेसिस पे कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि इन बातों को कॉन्वर्सेशन में कहाँ और कैसे यूज़ करना है। राइट, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये कच्चा सौदा है, मुझे इससे नुकसान हो सकता है। कच्चा सौदा यानी कि कुल मिला के ये कह रहे हैं कि यार भरोसेमंद सौदा नहीं है, या मेरा मन नहीं भर रहा इस सौदे को करने के लिए, तो कच्चा सौदा है कुल मिलाकर कह दिया गया है। दिस इज अ बैड डील, आई कुड सफर अ लॉस, आई कुड सफर अ लॉस, ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है। जैसे कि मेरा नुकसान हो गया यार, आई सफर्ड अ लॉस टुडे यार। राइट, तो ये छोटे छोटे कॉमन एक्सप्रेशंस, लाइक मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ग्रुप में बात करना शुरू कर देता है और अक्सर हम कह देते हैं यू साउंड एक्साइटेड, यू साउंड सैड टुडे, यू साउंड अपसेट, व्हाट हैपन, व्हाट्स रॉन्ग। तो सामने वाला कह देता है यार आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 रुपीज टुडे, यानी 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार के आई सफर्ड ए लॉस का हिंदी ट्रांसलेशन आप करके देखिए, है ही नहीं। राइट, अगर हम वैसे हिंदी का ट्रांसलेशन करेंगे कि मेरा 500 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। रियल टाइम में आप बातें करेंगे, आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। नाउ ये कार कच्चे लोहे से बनी है इसलिए ये भारी है। थोड़ा सा साइंस भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में ना कच्चा लोहा जब हम कह रहे हैं तो कच्चा लोहे का मतलब है कि जो निकाला जाता है ना वो एक्चुअल में भारी ही होता है, बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह बहुत सारी होती हैं। और जो प्रोसेस लोहा कहलाते हैं उसको कहते हैं स्टील अब, राइट, वो मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। राइट, तो कच्चा लोहा, ये कार कच्चे लोहे से बनी है इसलिए ये भारी है, यानी प्रोसेस नहीं करी गई है। सो दिस कार इज मेड ऑफ रॉ आयरन सो इट्स हैवी, इसलिए थोड़ी सी भारी है। सो दिस कार इज मेड ऑफ रॉ आयरन, मान के चलिए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें भी साथ के साथ ध्यान से देखते चलें, अगर नहीं पता हो तो कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ ये टेबल जो है लकड़ी की बनी है, सो दिस टेबल इज मेड ऑफ वर्ड। राइट, तो पूरा का पूरा अगर मेन मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो ऑफ का इस्तेमाल कर देते हैं। नाउ मेले में कच्ची मिट्टी के खिलौने बिक रहे थे। मेले में मैं गया, वहां पर कच्ची मिट्टी के खिलौने, कच्ची मिट्टी यानी कि रॉ तो समझ में आ रहा है, अनप्रोसेस थी यानी पकाई नहीं थी उसने भट्टी में कुम्हार ने। तो मेले में कच्ची मिट्टी के खिलौने जब मिल रहे थे, सो टॉयज मेड ऑफ रॉ क्ले वर बीइंग सोल्ड एट द फेयर। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रीपोजिशन है समझने के लिए। जब भी हम किसी इवेंट वगैरह की बात करते हैं, मैं पार्टी में था, मैं शादी में था, मैं मेले में था, तो जहाँ भी हम गैदरिंग की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे इवेंट है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर हम इन ना कह करके ऐड कह देते हैं। सो द टॉयज मेड ऑफ रॉ क्ले वर बीइंग सोल्ड एट द फेयर, यानी कि मेले में मिल रहे थे। राइट, मान के चलिए कि आप अभी कहीं पर मार्केट में हैं, मार्केट में आप हैं, तो आप किस तरीके से बताएंगे कि मैं मार्केट में हूँ इस वक्त? तो वहाँ ऐड कहेंगे, इन कहेंगे, या दोनों इंटरचेंजेबली कहे जा सकते हैं? प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस लिख के बताइएगा और बताइएगा भी कि आपने जो प्रीपोजिशन यूज़ किया वो क्यों किया। आपको लगता है ऐट और इन दोनों कहे जा सकते हैं, तब भी आप बताइएगा ज़रूर। राइट, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा रेस्ट लेते हुए चला करें। आप देखिए ये कच्चा माल फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा, ये तो आप ही लिखिएगा। राइट, मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है और बार बार हमने इसको यूज़ किया है। ये कच्चा माल फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? लिखेगा ज़रूर।
जैसे कि उसके हाथ पे कच्चा घाव हो गया, कच्चा घाव नहीं एक्चुअल में ना, ये सेंटेंस जैसे मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ आपको। मान के चलिए कि अभी चोट लगी बच्चे को ताजी ताजी, राइट। कई बार कहते थे ना, अरे चोट अभी कच्ची है, छूना मत, ताज़ा है कच्ची है, तो वुंड जो है फ्रेश भी होता है। सो एक नॉर्मल लिख करके देख लेते हैं, ऐसे कह सकते हैं दिस, कहाँ गया, फ्रेश, यानी कि ये घाव जो है अभी भी ताज़ा है, कच्चा है, इसको छूना मत। सो दिस वुंड इज स्टिल फ्रेश, राइट। नाउ अगले वाले को देखते हैं। सर्दियों में कच्ची धूप में बैठने का मजा ही अलग है। अब ये जो कच्ची कच्ची धूप कह रहे हैं हम, हल्की धूप, कच्ची ही कहते हैं एक्चुअल में हम उसको, जो सुबह की 11-12 बजे की धूप होती है इस मौसम में, तो हम कह देते हैं कच्ची कच्ची धूप निकली हुई है, यानी कि वो कैसी होती है, वो माइल्ड होती है थोड़ी सी, राइट। सो सिटिंग इन माइल्ड सनलाइट ड्यूरिंग विंटर फील्स अमेजिंग। सिटिंग इन माइल्ड का मतलब ही हो जाता है कोई भी हल्का, हल्का यानी कि बहुत ज्यादा कोई चीज अगर स्ट्रांग नहीं है तो माइल्ड, माइल्ड कई बार टेस्ट भी हो सकता है, राइट। नाउ जैसे कि ये कच्चे खून का जोश है जो उसे आगे बढ़ा रहा है या लड़ने को प्रमोट कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, कच्चा खून कह देते हैं ना। जैसे हमारे इंडिया में एक्चुअल में कहते हैं जवान खून है, जवान खून, और उससे भी थोड़ा सा टीनेज है अगर कोई तो कच्चा खून कह देते हैं। तो अब इस तरीके से कह सकते हैं यूथफुल एंथुसिज्म। सो दिस इज यूथफुल एंथुसिज्म ड्राइविंग हिम फॉरवर्ड, यानी कि यूथफुल जो है वो टीनेज के संदर्भ में हम कह रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब करना सीखते हुए चल रहे हैं। जैसे कि उसे कच्चे कामगारों को सिखाने में टाइम लगेगा। अब ये कच्चे कामगार जो आए हैं फैक्ट्री में वो कौन है, वो अभी अनस्किल्ड हैं, राइट, या फिर रूकीज हैं, रूकी भी हो सकते हैं वो, राइट। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम टू ट्रेन द अनस्किल्ड लेबरर्स, यानी जो कच्चे कामगार हैं यानी कि वो अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड कामगारों को सिखाने में, अनट्रेंड कामगारों को सिखाने में टाइम लगेगा। सो इट विल टेक टाइम टू ट्रेन अनस्किल्ड अनट्रेंड लेबरर्स, राइट। नाउ वो अभी कच्चा वकील है, बड़े केस नहीं लड़ सकता। कच्चा वकील, अब जैसे अब आई होप समझ में आ गया होगा, अनस्किल्ड भी कह सकते हैं यहाँ पर, अनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं, राइट। सो इज स्टिल एन अनएक्सपीरियंस्ड लॉयर एंड कैन नॉट हैंडल मेजर केसेस, यानी कि बड़े बड़े केसेस नहीं संभाल सकता, ही कैन नॉट हैंडल दिस, right, he cannot handle major cases, he's still an experienced lawyer, right, he's still a new lawyer, right, he's still unskilled lawyer। unskilled फिर वही है, थोड़ा शब्द बदल बदल के ही यूज किए जाएंगे। अनस्किल्ड है तो फिर लॉयर नहीं कहेंगे उसको, राइट, अनएक्सपीरियंस्ड कहा जा सकता है। तो ये शब्दों का थोड़ा सा अप्रोप्रिएट यूज समझ में तभी आता है जब हम इसको अलग अलग लोगों से अलग अलग सिचुएशंस में सुनते हैं। कोई अनस्किल्ड कहेगा, कोई अनएक्सपीरियंस्ड कहेगा, कोई अनट्रेंड कहेगा, तो हमें इनमें से भी खुद समझ में आ जाता है नहीं यार कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, राइट। तो खुद से अंदाजे लगाना ढूंढने से बढ़िया है कि लोगों की बातें सुने, 100 लोगों से सीखने को मिलेगा, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। सो गांव में कच्ची शराब बनाना गैर कानूनी है। अब हमारे यहाँ पे जो कच्ची शराबें बनाते हैं, राइट, वो शराब बनाने का ना, शराब बनाना, कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, कोई भी लिक्कर को हम प्रोसेस जब करते हैं तो उसको ब्रू कर रहे होते हैं एक्चुअल में। सो इलीगली ब्रूइंग एल्कोहल, ब्रू कर देना यानी प्रोसेस कर देना लिक्कर को। सो इलीगली ब्रूइंग एल्कोहल इन द विलेज इज इलीगल। इस बात को ऐसे ही कहा जाएगा क्योंकि शराब कच्ची पच्ची है, कच्ची और पक्की है ही नहीं, ब्रू करी जा रही है एल्कोहल को, यानी कि उसको बनाया जा रहा है, राइट। तो वहां पर कच्ची शराब का मतलब हो गया इलीगली, राइट। शराब है ही, जब तक वो प्रोसेस ही नहीं करी, आपने ब्रू नहीं करी तो शराब बनी ही नहीं। लेकिन इलीगली यानी कि वो उन्होंने उस संदर्भ में कह दिया गया, हम हिंदी में कह रहे हैं कच्ची शराब बनाना, तो हम समझ जाते हैं इलीगली बनाना। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। ये कच्चा सौदा है, पक्की बात बाद में होगी। जैसे कि मैंने किसी को कह दिया चलो ठीक है यार डील हो रही है, ठीक है, तो फिर भी मैंने कह दिया अरे शाम को आ जाना, शाम को प्रोडक्ट ले लेंगे, राइट। तो ये कच्चा सौदा है, पक्की बात तो भी बाद में होगी। कच्चा सौदा यानी कि आई सेड इट ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब भी है बस ऐसे ही कह डाला मैंने, या फिर दिस इज अ प्रिलिमिनरी डील, दिस इज प्रिलिमिनरी डील। प्रिलिमिनरी यानी कि इनिशियल स्टेज पे बस कह दिया जाता है, शुरुआती डील, शुरुआती कह दी जाती है। सो दिस इज अ प्रिलिमिनरी डील, फाइनल कंफर्मेशन विल हैपन लेटर, फाइनल कंफर्मेशन बाद में होगा, या फिर विल फाइनलाइज द डील लेटर, राइट। तो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस रिपीट करते चलिए। जैसे कि बारिश के बाद कच्ची सड़क पे कीचड़ हो गई, बारिश के बाद कच्ची सड़क पे कीचड़ हो गई। अब यहाँ पर अभी कच्ची सड़क हमने ऊपर भी यूज किया था, वहां पर आप डर्ट रोड भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द अनपेव्ड रोड। अनपेव्ड का मतलब भी है जो पूरा वो काला काला क्या कहते हैं, टारकोल होता है, उसी से नहीं बनी है। सो द अनपेव्ड रोड बिकेम मडी आफ्टर द रेन, या फिर डर्ट रोड बिकेम मडी आफ्टर द रेन। डर्ट रोड भी कह सकते हैं, अनपेव्ड रोड भी कह सकते हैं, राइट। नाउ ये तो बस कच्ची बात है, फैसला बाद में होगा। ये तो बस कच्ची कच्ची बात है, यानी कि बस ऐसे ही कह रहा हूं मैं, फैसला तो जो है वो बाद में ही होगा। आई वॉन्ट यू टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, आप लिखने की कोशिश करिएगा।